सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी Hello friends, my name is Naman Jain. I secured third rank in IPU Lead 2019. The quote for today is that is created by me. अपनी हार को हार मत समझो यारो, यही हार एक दिन राह बनेगी और एक दिन आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी. I repeat my quote is अपनी हार को हार मत समझो यारो, यही हार एक दिन राह बनेगी और एक दिन आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी. तो मैं आज 2016 की टेस्ट सीरीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं. इसमें 2016 के ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू आईपी लीड एग्जामिनेशन ओरिजिनल क्वेश्चंस. फर्स्ट आई स्टार्ट विद द अप्लाइड मैकेनिक्स. द क्वेश्चन इज a ball drop from height of 2 meter and without any loss of velocity it will rebound at which height? The efficiency of self-rocking machine will be less than 50%. डिप्लोमा के स्टूडेंट ज़्यादातर मैकेनिक्स जो नॉन मैकेनिकल बैकग्राउंड से जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स वो बहुत डरते हैं मैकेनिक्स से. लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा मैकेनिक्स कोई टफ नहीं है आईपी लीड एग्जामिनेशन की. अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें और थोड़ा सा खाली बेसिक ही पढ़े तो आप इजीली क्रैक कर पाएंगे मैकेनिक्स को. क्योंकि मैकेनिक्स में जो क्या चाहिए 3 रूल चाहिए सक्सेस के. 3 रूल से आप कोई भी सक्सेस पा सकते हो. फर्स्ट इज रेगुलर, सेकंड इज रिवाइज एंड थर्ड इज रिजल्ट. इफ यू आर रेगुलर यू रिवाइज डेली योर रिजल्ट डेफिनेटली विल कम. इफ यू आर रेगुलर you revise daily, your result definitely will come. And then I go with the questions of the mechanics. The key to crack mechanics is first try with the concept and then questions. Go with the concept and questions and questions and questions because concepts आपको सोचने पे मजबूर करेगा और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे because practice makes a man perfect. ब्रूस ली ने कहा है मैं उस इंसान से नहीं डरता जो 10,000 बार 10,000 तरीके से किक मारता है. मैं उस इंसान से डरता हूं जो 10,000 बार एक ही किक को प्रैक्टिस करके मारता है. तो द लेसन इज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. द बेटर इज प्रैक्टिस योर्स, द बेटर योर प्रैक्टिस इज द बेटर इज रिजल्ट बिकॉज नो वन विल बी एबल टू क्रैक एनी एग्जाम विदाउट प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क. And I also want you to tell that IP LUT examination is not so hard. You practice daily, at least रोज के आप 2 hours निकालिए रोज के. जैसे कि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट फ्रस्ट्रेटेड है, पढ़ाई में मन नहीं कर रहा, पता नहीं कब एग्जाम होंगे, आईपीयू की डेट बढ़ती ही जा रही है रजिस्ट्रेशन की. लेकिन आप शर्मिंदा मत हो, कंफ्यूज मत हो, अपने पाथ से डेविएट ना हो. आपको आपका पाथ क्या रखना है इस ईयर का एम. व्हाट इज योर एम इज टू क्रैक आईपी लीड एग्जामिनेशन. योर एम इज ओनली टू क्रैक आईपी लीड एग्जामिनेशन. सो डेडिकेट योर डे. फर्स्ट schedule your day in a wise like that you can also fun and you can also learn. You can fun or learn. Yes, start your day with the learning, 2 hours learning, then fun, learning and fun. बिकॉज और आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है आईपी लीड एग्जामिनेशन की. क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं एक ही चैप्टर को पढ़ के और समझ नहीं आ रहा. लेकिन मैं आपको एक की बताता हूँ. जैसे आप पूरे दिन बैठते हैं, अब सोचा मैकेनिक्स लेके बैठे 1 घंटा पढ़ना है मैकेनिक्स. टॉपिक उठाया मोमेंटम पढ़ा, क्वेश्चंस करने बैठे क्वेश्चंस नहीं आए. तो क्या करें. फर्स्ट आपने क्वेश्चन किया लेकिन आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, फिर आप देखिए एमसीक्यू. फिर एमसीक्यू में देखिए आपको जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसमें से क्या अलग लग रहा है इन 3 फॉर्मूले में से, 4 फॉर्मूले से. जो भी हल्का सा अलग लगे उसे क्रॉस. और जो आपका फाइनल आंसर आप कंफ्यूज होंगे फिर 2 में. और 2 को रेक्टिफाई करने के लिए क्या है आपके पास, आपकी प्रैक्टिस. then the concept of practice comes in your mind, how you will get your answer correct.
then the two option is eliminated by the practice, and the one option which is remaining is the correct answer which you are thinking and grab your 4 marks in the IP LEET examination. तो मैं आपको बीच बीच में मोटिवेट करता जाऊंगा और मैं आपको स्टार्ट करता हूँ अप्लाइड मैकेनिक्स से। ये 2016 का ओरिजिनल लीट आईपीयू लीट का पैटर्न है। तो देखिए, क्वेश्चन इज एफिशिएंसी ऑफ सेल्फ लॉकिंग मशीन इज फर्स्ट देयर आर 4 ऑप्शंस। फर्स्ट इज मोर देन 50%, लेस देन 50% एंड सी कुछ नहीं और डी नन ऑफ दीज। तो क्या करिए आप, पहले आपने देखा मोर देन 50%, सेकंड लेस देन 50%, सी होपलेस, डी नन ऑफ दीज। फिर आपने देखा मैंने क्या पढ़ा था सेल्फ लॉकिंग मशीन में। सेल्फ लॉकिंग मशीन का क्या कॉन्सेप्ट था, मैंने जो पढ़ा था कि वो इस टाइप से काम करती है, उसकी एफिशिएंसी इतनी है, ये है। तो फर्स्ट यू एलिमिनेट द सी ऑप्शन बिकॉज नथिंग इज देयर, देन यू एलिमिनेट डी ऑप्शन, then you confuse between the A and B, and the concept of practice came into mind that whether I choose the more than B or whether I choose the less than 50. So with the help of practice you will be able to crack it and grab it by marking the correct answer is B, less than 50%. This is the मैं आपको प्रैक्टिस करना बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस कैसे देखें, क्योंकि मोस्टली ट्यूटोरियल्स क्या करते हैं, the question is this and the answer is this, and the student are always मेरे से नहीं हो पाएगा लेकिन सबसे हो पाएगा। ये देखिए, आपको टेक्निक आनी चाहिए, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना। अगर आपको टेक्निक ही नहीं समझ आए तो क्या फायदा, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस और हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों चाहिए होता है, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क। क्योंकि पेपर में हार्डवर्क इतना काम नहीं आता जितना स्मार्ट वर्क काम में आता है। पेपर में 2 चीज जरूर काम आती है, हार्डवर्क और प्रैक्टिस। योर प्रैक्टिस इज टू यू कैन इजीली रेक्टिफाई योर एरर और यू कैन इजीली एलिमिनेट दोज एरर दैट आर नॉट सब्जेक्टेड बाय यू, एंड द हार्डवर्क and the smart work will be able to save your time, because time is the main thing in the exam, so that you will be able to crack and you can grab the more marks and can clear and get the more rank rather than the other students. और मैं ये बात और कहना चाहूंगा कि अगर मैं 3rd रैंक ला सकता हूं तो हर कोई बंदा 3rd रैंक ला सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है 3rd रैंक लाना आईपीयू लीट एग्जाम में, ये एक बहुत छोटी सी बात है, बात ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा बस प्रैक्टिस पे फोकस करो और अपना एम 2020 एम लिख लो, आईपीयू लीट एग्जामिनेशन 2020, वांट टू गेट 1 रैंक। या रैंक लिखो ही मत, बस सोच के चलो मुझे अच्छी से अच्छी रैंक लानी। अगर तुमने सोच ही लिया ना तो उससे लिखने से ज्यादा अच्छा है। जो इंसान दिमाग में सोच लेता है उसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती अपने एम को। जिसने अपने दिल में ठान लिया उसे दिमाग में रखने की बात नहीं है कि मुझे करना है तो करना है। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 cars moving at a uniform velocity 15 meter apart, then they start moving towards each other. After 1 second they are 1 meter apart, then their velocities are. आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है, खुद करें और इसको एलिमिनेट करें और आपका आंसर आ जाएगा। Then I questions 5th, there are missing are 3 options, so I don't be able to get it. When the force a ladder stand against a rough wall and on a smooth floor, the friction at is away from the wall at upper end, downwards at upper end, upwards at upper end, and none of these. First go with the question. A ladder, एक सीढ़ी खड़ी against a rough wall and on a smooth floor. So then the concept of frictions came into our mind, because friction is the smooth wall is more and the rough wall is less, and the friction is basically कहाँ लगेगा friction? अवे लगेगा, अवे तो हो ही नहीं सकता, अवे कहाँ से लगेगा? नीचे डाउनवर्ड्स एट अपर एंड, ये भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर है अपवर्ड्स एट अपर एंड।
और ये बेसिकली क्वेश्चंस क्या है, ये खाली आपको ये तो ओनली क्वेश्चंस पढ़ना है और आंसर याद रखना है। आपको बस फॉर्मूला भी याद हो तो आप इजीली टिक करते जाएंगे इन क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जो आपको इस पेपर में करना क्या है, आईपी लीट एग्जामिनेशन। चलो मैं आज आपको टेक्निक बताता हूँ पेपर टैकल करने की। गो विद द आपकी, जैसे आप कंप्यूटर के ब्रांच हो, जैसे मैं आईटी का ब्रांच था, आईटी से क्लियर किया था मैंने डिप्लोमा फ्रॉम रजोकरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आईटी का बंदा था, मैकेनिक्स आती नहीं थी भाई को, मैथ्स भी थोड़ी ही आती थी। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया कंप्यूटर से, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चंस बहुत इजी थे और मुझे सारे आते थे। तो सबसे पहले मैं गया कंप्यूटर पे, जो जो आते थे टिक टिक किया, जो नहीं आते थे छोड़ दिए भाई। दूसरी बार मैं गया फिर रीजनिंग पे, क्योंकि रीजनिंग भी एक इजी पार्ट है, इतनी हार्ड नहीं होती कि आपने क्वेश्चन देखा, थोड़ा सा टाइम लगाया, 50 सेकंड या 40 सेकंड हाईएस्ट, एंड यू इजीली गॉट द आंसर। देन आई गो विद द मैथ्स। मैथ्स के क्वेश्चंस मैंने टेक्निक्स एंड प्रैक्टिस से इतना कर लिया था कि मुझे क्वेश्चन देखते ही आंसर का पता चल जाता था। जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में, जैसे 0 की पावर पाई बाय 2, 2x अपॉन में x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसका 90% आंसर पाई बाय 4 होता है। ये ट्रिक है और ट्रिक क्या क्वेश्चंस करते करते आ ही जाती है। तो ऐसे मैंने कंप्यूटर किया। फिर मैं गया फिजिक्स पे। फिजिक्स के भी क्वेश्चंस इतने इजी थे फिजिक्स की। फिर करी मैंने मैकेनिक्स भी मुझे इजी लिया। फिर केमिस्ट्री के मुझे थोड़े कम क्वेश्चन आते थे, तो मैंने थोड़े कम किए, क्योंकि मैं केमिस्ट्री इतना पढ़ के नहीं गया था। मैंने मेन फोकस किया था जो टॉपिक्स के सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। मैकेनिक्स 37 क्वेश्चंस, मैथ्स 38 क्वेश्चंस, लगभग इतने ही आते, इससे ज्यादा नहीं आते। रीजनिंग भी इतना ही 37, इसको मिला मिला के 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो मैंने 95 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस कर दिए थे, जिससे कि मैं रैंक इतनी आ गई 95। सोच 95 क्वेश्चन करके थर्ड रैंक ले आया। तो आप तो कर ही सकते हो, क्या बड़ी बात है। अगर आप 10-10 क्वेश्चन भी एक एक टॉपिक में छोड़ो और 20-20 क्वेश्चन भी मन लगा के मजे से कर दो, तो क्या रैंक नहीं आ जाएगी? क्या डरने की बात है, एक एडमिशन है। तो अगर फेलियर भी हो गए तो क्या बात है, फिर दोबारा प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे, उतनी ही कॉम्पिटिटिव एबिलिटी बढ़ेगी आप में, उतने ही आप और स्टेट्स के कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। मेन थिंग इज प्रैक्टिस। क्वेश्चंस तो बहुत है, लेकिन प्रैक्टिस हमेशा ही जारी रखनी है। एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क यू, which of them have the shortest length CH bond benzene, which of the following of the strongest bond, and two forces are acting at an angle of 1200, the bigger force is 40 Newton and the result is perpendicular to the smaller one, the smaller force is 20 Newton, which of the following has CH bond। ये आप क्वेश्चंस लिखिए और अपने आप आंसर टिक करिए, जिससे आपको मेरे से अच्छी टेक्निक आएगी आपको क्वेश्चन देखने की और आंसर से। चाहे गूगल कर लो, क्वेश्चन लिखने के बाद गूगल कर लो, फिर आपको समझ आने लगेगा कि आपने क्या टॉपिक पढ़ा था और क्या आंसर क्या था। क्योंकि सारे आंसर करने से आपके दिमाग में ये नहीं बैठेगा, आप सिर्फ रटने लग जाओगे, इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था। जो रटने वाले वो रटो ऐसी, लेकिन जो करने वाले वो एक बार करके जरूर देखो, जिससे आपको एक बार ना हो कोई बात नहीं, एक बार नहीं हुआ छोड़ दो, दूसरी बार फिर थोड़ी सी कोशिश करो, मुझे करना है, फिर एक बार बैठो, हल्का सा ज्यादा हो, हल्का सा फिर तीसरी बार कोशिश करो, फिर चौथी बार, और पांचवी बार में मैं 99% गारंटी देता हूँ कि वो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, और लेकिन आपके अंदर ये भी होना चाहिए कि आप उस सब्जेक्ट को लेके पसंद करते हो, उस सब्जेक्ट को आप चाहते हो उसमें प्रैक्टिस करना, तो वो आपसे मैं फिफ्थ 90% गारंटी 99% की आपसे हो जाएगा, कोई भी हो जाए। ये मैटर नहीं करता कि आप पूसा के हो या किसी और कॉलेज के, ये मैटर करता है आपने कितनी प्रैक्टिस करी। देन अप्लाइड केमिस्ट्री। चलो अब चलते हैं एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग का ओनली सब्स्टिट्यूट मेथड है जो है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आप उतनी इजीली रीजनिंग कर पाओगे।
क्वेश्चन फर्स्ट इज शिप एंड प्लेटफॉर्म किससे रिलेट करता है? ऑप्शन वन इज कैप्टन एंड क्रू, नो. बी इज पोर्ट एंड स्टेशन, नो. सी इज क्वेरी एंड ट्रेन, नो. डी इज, इसका करेक्ट आंसर है बी. शिप पोर्ट पे होता है, प्लेटफॉर्म स्टेशन पे होता है. सेकंड, रूट्स और हाउस क्या रिलेट करता है? रूट्स किसकी होती है? ट्रंक की होती है. और हाउस में क्या होता है? फ्लोर होती है. तो आंसर बी इज करेक्ट. स्क्वायर एंड आर्क, स्क्वायर में क्या होता है? लाइन. और आर्क किसका पार्ट होता है? सर्कल का. तो आंसर ए इज करेक्ट. इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ऑड वन आउट, you have to tackle with the difference method, like that. ऑप्शन वन इज एन के एम जे. इसमें आप डिफरेंस देखो, एन और के में कितना है, के और एम में कितना है, एम और आई में कितना है. ऐसी बी में जाओ, ऐसी सी में जाओ, ऐसी डी में जाओ. जिसका डिफरेंस भी हल्का सा लगा है वही आपका आंसर है. ऐसी ऑड वन आउट में आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जिससे कि आप इजीली टैकल कर पाएंगे ऑड वन आउट को. एंड ये जो क्वेश्चंस है, विच लेटर इज 8 to the right of 7th from the left in the English alphabet, तो इसके लिए आप इजीली लिख लो आप पेपर पे. राइट किसका? 7th लेटर का, R7. और लेफ्ट किसका? सॉरी, राइट 8, R8 एंड L7. अब लेटर्स पे जाओ, 27 हो जाते हैं प्लस करके टोटल. तो 27 से लेफ्ट में जाओ 7, और स्टार्टिंग से ए से 8th में जाओ राइट पार्ट. तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा. आप पेपर पे सॉल्व करो, इजीली आपको इसका आंसर मिल जाएगा इन सारे टाइप का क्वेश्चन. क्योंकि इसको मेरे बताने से इसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो मेन थिंग है, जो मैटर करती है, वो है अप्रोच. आपकी अप्रोच कैसी है इस क्वेश्चन को करने के लिए, आप कितना टाइम लेते हैं, आपकी कितनी प्रैक्टिस है, आप देखते ही क्वेश्चन को कितनी जल्दी समझ आते हैं. तो रीजनिंग का यही फंडा है जो आपको कैसे ना कैसे भी करना है. सेम ऐसी पेपर कोडेड एज इतना, देन ब्रिंजल कोडेड. अब इसकी इजी मेथड क्या है? PAPER. ब्रिंजल में कौन सा सेम लेटर मैच हो रहा है, इसके ऑप्शन में मिल जाएगा आपको आंसर. जैसे पेपर में ए होता है 11, ठीक है, तो लास्ट में ब्रिंजल में ए आ रहा है, तो लास्ट में 11 जरूर होगा. आर है लास्ट में 18, तो बीच में सेकंड लेटर में ब्रिंजल के 18 जरूर होगा ऑप्शन में. तो आप ऐसे आउट करके इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे. ये क्वेश्चन बहुत इजी है. अगर रन और पेन ऐसे लिखते हैं तो रैंसम को कैसे लिखेंगे? तो आर से आपको 18 मिल रहा है, और पेन में कोई कॉमन नहीं है. रन में यू और एन कॉमन है, तो आपको हल्का सा हिंट मिल जाएगा. इसी टाइप से आप बढ़ाते या डिक्रीज करते आपको इसका आंसर मिल जाएगा. तो आपको इजीली ऐसे टैकल करनी है रीजनिंग. अब जैसे क्वेश्चन है, बी इज द फादर ऑफ क्यू. बी इज द फादर, क्यू का फादर कौन है? बी. एंड बी हैज 2 चिल्ड्रन. हल्के हल्के पार्ट को पढ़ो और लिखते जाओ. बी के 2 बच्चे. क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर. क्यू का जो ब्रदर है वो है आर, और जो आर की डॉटर है वो है पी. एंड ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, एंड एस इज द फादर ऑफ ए. हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू? लिखो एंड उसका रिलेशनशिप फाइंड करो, तो आपको इसका आंसर इजीली मिल जाएगा. आप मन में सोचो ना, अगर बी इसका फादर, ये इसका ब्रदर, तो आप इजीली रिलेशनशिप फाइंड कर पाओगे. अगर आपने दिमाग में सोचा, इस क्वेश्चन को दिमाग में सोचो, लिखने के बाद दिमाग में सोचो, तो आपको रिलेशनशिप एक 40 सेकंड के अंदर समझ आ जाएगी. ऐसे आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं. ये सेम सारे रीजनिंग के बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इन्हें टैकल करो, इजीली हो जाएंगे. लेकिन प्रैक्टिस, मैंने जो कहा आप उस पर हमेशा फोकस करना, प्रैक्टिस पे. क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं होगी जब तक, आपको ये हार्ड ही लगेंगे क्वेश्चन, और आपको ये भी लगेगा कि मैं ये क्या गलत कह रहा हूँ कि इजीली हो जाएंगे, 30 सेकंड में हो जाएंगे, तुम टॉपर हो तो हम भी टॉपर है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. आप प्रैक्टिस करो, आराम से होंगे. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. अब चलते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में.
A computer can be freely programmable if it is of a digital type, it is controlled, it contains a ROM, it contains a RAM. C is a procedural language. Option B is correct. I also mark the answers. Procedural. HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. In 1966, prologue to the object-oriented language. COBOL का आंसर है डी. COBOL is high-level language. What is a flue chart in computer technology? A graphical representation of operation in the RAM is a volatile memory. ROM is non-volatile. Logo was designed by both. Logo was designed in 1962. Basic was developed in Unix was written in C. When Unix was written, it was developed by Douglas. Logo was designed in Itna. Basic was developed in Itna. Thomas E. Coates. Albert Einstein equation is E equal to mc square. Principle of radioactivity was discovered by Becquerel. Gravitational law, Isaac Newton. Steam engine, James Watt. Vulcanized rubber, Charles Goodyear. Device used for measure pressure, इसका होता है मैनोमीटर. Option D is correct. Smart gas CS3. What is the procedure of launching rocket? Gases move downward with the high pressure rocket move. Which instrument is used for measure relative humidity? Hygrometer. Which of the following method is used to confirm that drinking water? इसके ऑप्शंस नहीं. अब चलते हैं मैथ्स में. मैथ्स में भी क्या है? प्रैक्टिस. मैथ्स और रीजनिंग दो प्रैक्टिस. मैकेनिक्स आप लर्न कर सकते हो कि मतलब आप क्वेश्चंस को देखते ही कर पाओगे, क्योंकि एक बार आपने मैकेनिक्स और केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ ली, इनको दो बार पढ़ने की जरूरत नहीं है. मतलब कि आपको क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठ जाएंगे कि आपको ये करना है, और आपने अगर फॉर्मूला आपको आता है तो आप इजीली उसका आंसर निकाल पाओगे अगर प्रैक्टिस है तो हैंड पे. अब मैथ्स के लिए यही है कि आप क्वेश्चन लिखो, प्रैक्टिस करो, ऑप्शन देखो और आंसर देखो. क्या आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या ये क्वेश्चन है, बुक से देखो, रिवाइज करो, इससे आपकी मैथ्स अच्छी होगी. और ट्रिक पढ़ो मैथ्स की में बेसिकली जो टॉपिक आते हैं आईपी लीड में, उसके आप ट्रिक्स देखो, जिससे कि आप इजीली मैथ्स को कर पाओगे. क्योंकि मेरे पास भी मतलब मैं अगर इतनी वीडियो बनाऊं 40 मिनट्स की, 50 मिनट्स की, और क्वेश्चंस एक एक सॉल्व करूं, तो ये पॉसिबल हो नहीं पाएगा कि सब देखे, और इतनी वीडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं होता. क्योंकि जो ह्यूमन माइंड का जो फोकस रहता है वो 10 मिनट्स 20 मिनट्स तक रहता है, इससे ज़्यादा फोकस नहीं हो पाता, जो कि साइंटिस्ट ने अप्रूव किया है. तो इसीलिए कि आप ये प्रैक्टिस करोगे तो खुद आपको इस मेरे से अच्छा आएगा. जैसे ये क्वेश्चंस है, ये एक्स साइन एक्स, क्योंकि इसमें क्लियर भी विजिबल इतना नहीं है कि किसी ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पास्ट ईयर स्टूडेंट से लिए गए हैं कि जिनने पेपर दिया उन्होंने क्वेश्चन जितना याद था उन्होंने लिखा. इस टाइप के क्वेश्चंस है. ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग के आराम से देखिए. कंप्यूटर कैन बी freely programmable, digitized, C is procedurized, HTTP hypertext transfer protocol 1960. Simulai थी. COBOL stands for common business oriented language. COBOL is high level language.
सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो मेरे से गलती से हाई लेवल लग गया था, वैसे इसका अंदर सेकंड जनरेशन है, करेक्ट कर लेना, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। व्हाट इज अ फ्लो चार्ट इन graphical representation? RAM is volatile, ROM is non-volatile. Logo was designed in BASIC was developed by both A and P. In 1964, Unix was written in when Unix was. तो ये आपका पूरा पेपर आईपी लीड का इससे कवर हो जाएगा 2016 के। आप ये सारी सीरीज देखिए, मैं रेगुलर बेसिस पे सीरीज लाऊंगा 16, 17, 18, 19, तो आप इसको देख देख के कोशिश करिए सारे।